नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकसित होंगे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। मशीनरी एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। टोंगलेन की मोबाइल क्लिनिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल के लोगों का है आने वाला समय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर के मंडी भराड़ी स्थित गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नए आयाम प्रदान करते हुए यहां क्रूज, शिकारा राइड, हाउस बोट, हाईटेक मोटरबोट, जेट स्कीज और वाटर स्कूटर गतिविधियों को शुरू किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन के साथ साथ इस नवीन पहल से स्थानीय व्यवसायों, विशेष रूप से महिला एवं छोटे उद्यमियों को स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। बिलासपुर को पर्यटक स्थल के रूप में उभारने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक, ग्रामीण और इको पर्यटन के साथ साथ जल आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित कर बिलासपुर को केरल और गोवा की तर्ज पर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला की नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक गतिविधियों को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर बिलासपुर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है। अभी हमारी सरकार को 2 साल पूरा होने में अभी 1.5 महीना है और 31 तारीख को दिवाली का शुभ अवसर है। इस अवसर पर मैं हिमाचल वासियों को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जो लोग हमारे हिमाचल के काफ़ी लोग गोवा जाते थे, चंडीगढ़ हरियाणा के लोग गोवा जाते थे, क्रूज का आनंद लेते थे। हमने ये सुविधा आज बिलासपुर में उपलब्ध करवा दी है। हिमाचल प्रदेश में 75 साल में पहला क्रूज की कोई योजना यहाँ शुरू की आज़ादी के बाद की तो बिलासपुर है। जेट स्की है, शिकारा है, तो ये सब सुविधाएं हम करवा रहे हैं। शुरू में अभी थोड़ा इसको उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में बिलासपुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म के हब के लिए, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब टूरिज्म बढ़ता है तो बिलासपुर के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। अब हम नई चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए और मेरा मानना है कि इस दिशा में हम कदम बढ़ाए हैं। और अभी जो गोविंद सागर झील है, बंगाना की रायपुर के पास झील है, पौंग डैम झील है, हमारी कोल डैम की झील है, जितनी भी झीलें हैं इस पर हम क्रूज चलाना चाहते हैं, जेट स्की चलाना चाहते हैं, मोटर बोट्स चलाना चाहते हैं, सब प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब ये थोड़े 1-2 साल में जब स्थापित हो जाएगा तो जीएसटी के रूप में हमें इसका अधिक लाभ मिलेगा। और जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ हमें कंज्यूमर स्टेट होने के कारण उसका जीएसटी का लाभ नहीं मिलता। टूरिज्म से हमें 28% जीएसटी मिलेगी, पानी की बोतल जो पिएगा उस पर जीएसटी मिलेगी, कोई चाय का कप पिएगा उस पर जीएसटी मिलेगी और हिमाचल प्रदेश के खजाने में और अधिक पैसा आएगा। तो पर्यटन इस सरकार की प्रमुख उद्योग के रूप में हमारा प्रथम स्थान पर है। दूसरा हाइड्रो है, तीसरा डाटा स्टोरेज है, फूड प्रोसेसिंग है। इन दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला प्रशासन को कोल डैम जलाशय पर क्रूज और शिकारा संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बिलासपुर जिले के हरनोड़ा से शिमला जिला के ततापानी तक 30 किलोमीटर का एक सुंदर क्रूज मार्ग विकसित किया जाएगा। ये जल मार्ग पर्यटकों को एक अविस्मरणीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। पर्यटक कोल डैम के माध्यम से शिमला की ओर एक यादगार क्रूज की सवारी
सवारी का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश में पर्यटन की नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जेट स्की पर एक रोमांचक सवारी और क्रूज की यात्रा का आनंद लिया। मुख्यमंत्री हिमाचल को देश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कांगड़ा जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 10 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ट्रॉमा सेंटर में मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर 6 करोड़ रुपए, निर्माण कार्यों पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए और अन्य संबद्ध सेवाओं पर 2 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 95 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें न्यूरोसर्जन का 1 पद, एनेस्थेटिस्ट के 3 पद, ऑर्थोपेडिक सर्जन का 1 पद, कैजुअलिटी मेडिकल अधिकारी के 8 पद, स्टाफ नर्स के 40 पद, नर्सिंग अटेंडेंट के 16 पद, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के 5 पद, रेडियोग्राफर के 4 पद, लैब टेक्नीशियन के 2 पद तथा मल्टीटास्क वर्कर के 15 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 72 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं को बढ़ा रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता युक्त उपचार विकल्प प्रदान करना है ताकि मरीजों को कहीं और महंगे उपचार की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग आधी स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे टांडा मेडिकल कॉलेज को नवीनतम तकनीक और आधुनिक सुविधाओं के साथ स्तरोन्नत किया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज में सालाना लगभग 5,89,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिसके दृष्टिगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टांडा में एक उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि हम पुरानी तकनीक के साथ बेहतरीन देखभाल सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी मेडिकल कॉलेज अपनी मांगे रखें और प्रदेश सरकार हर अनुरोध को स्वीकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में टांडा मेडिकल कॉलेज में किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और मरीजों को काफी लाभ हुआ है। कार्डियोलॉजी विभाग में नई प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं, जिनमें सफल वॉल्व रिप्लेसमेंट, जन्मजात हृदय दोष का उपचार और हृदय ट्यूमर सर्जरी आदि शामिल है। इसके अलावा अब टांडा में रेनल डिनर्वेशन की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन मशीनें और रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं स्थापित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए एम्स के साथ साझेदारी भी की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन विभागों में मरीजों की संख्या अधिक है, वहां डॉक्टरों की नियुक्ति और सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरीज अनुपात में सुधार के लिए साक्षात्कार चल रहे हैं तथा नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर माहौल और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये पुस्तकालय विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की लगभग 2500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें ऑफलाइन माध्यम से 1ली से 12वीं कक्षा तक की NCERT और CBSE की पुस्तकें शामिल है। इसके अतिरिक्त कॉलेज के पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न शैक्षिक पुस्तकें डिजिटल लाइब्रेरी में पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी पाठकों को टच स्क्रीन डिवाइस, सर्वर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करवाएगी। इस लाइब्रेरी को एक स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली RFID तकनीक से सुव्यवस्थित किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए उन्हें ID कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लाइब्रेरी में प्रवेश करने के लिए स्कैन करना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए जिला पुस्तकालय में एक बड़ा रीडिंग हॉल, एक ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर, टैबलेट, उपयुक्त फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।
सुरक्षा के दृष्टिगत पुस्तकालय में सीसीटीवी प्रणाली को स्थापित किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने 1,67,00,000 रुपए की लागत से निर्मित सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बिलासपुर के नए भवन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम जनमानस को घर द्वार के निकट उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत कर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें मशीनरी एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला के परिधि गृह में टोंगलेंग की मोबाइल क्लिनिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत कहा कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। सरकार का प्रयास है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर गांव तक, रिमोटेस्ट गांव तक हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। पिछले 5 वर्षों में जो हेल्थ सेक्टर का नुकसान हुआ है बहुत अधिक हुआ है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है, एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है और हेल्थ सेक्टर में हम नए दिन प्रतिदिन बदलाव कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन क्वालिटी हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो पिछले 5 साल में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके जो हमारे हिमाचल की जनता है उनको सही जानकारी ना देकर जो ये कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार उसको दुरुस्त करके व्यवस्था परिवर्तन करके आगे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों में कैजुअलिटी विभाग को स्तरोन्नत कर आपातकालीन मेडिसिन विभाग बनाए जा रहे हैं। कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां तथा उपचार की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए 42 दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इन दवाओं को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में भी शामिल किया गया है। इससे पहले परिधि गृह में जन समस्याएं सुनने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जन समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को लोगों की समस्याएं सुनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि लोगों को छोटी छोटी शिकायतों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय में न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के टांडा में सोमवार सायं दैनिक समाचार पत्र दिव्य हिमाचल द्वारा आयोजित हिमाचल की आवाज कार्यक्रम में कहा कि हिमाचल तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है और भविष्य हिमाचल प्रदेश के लोगों का है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुआयामी कार्य किए हैं। प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस दिशा में नीतिगत और ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमारा दायित्व होता है कि जिसको आप 5 साल के लिए चुनकर भेजते हैं वो समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखे। हमें 11 दिसंबर 2024 को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि ज़्यादा लोगों की बजट में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन बजट ही प्रदेश का आईना होता है। हमने पहले बजट में कहा था कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु को देखकर और हिमाचल की संस्कृति को देखते हुए हमने अपना पहला बजट बनाया। हमने अपने पहले बजट में ये परिकल्पना की कि 31 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ग्रीन राज्य बनने की दिशा में कदम उठाएगा। और मुझे खुशी है जिन नीतियों को हमने सोचा था और जो बजट में हमने परिकल्पना की थी, पहले तो अधिकारी भी जो हमारे संचालन का एक प्रमुख बिंदु होते हैं
वो भी विश्वास नहीं करते थे। हमने प्रयास किया और हम उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से इसलिए भी चाह रहा हूँ कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश के लोगों का है, हिमाचल के समाज के लोगों का है। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं तथ्यों पर आधारित बात कहता हूँ। प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो 85,000 करोड़ रुपए का खर्चा था और 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज हमारे पर थी। एक महीने का खर्चा चलाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। दिन रात हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। और आज खुशी इस बात की है कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को संभालते हुए अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो समाज के सभी अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंचती है। हमें नीतिगत बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमेशा मैं कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए। अगर सुख ही रखना था तो 5 साल सत्ता में रहते, कोई फैसले ना करते, रूटीन्स गवर्नमेंट चली रहती। रूटीन गवर्नमेंट्स के माध्यम से क्या होना था कि हमारा स्तर नीचे तक पहुंच जाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 900 नर्सों और चिकित्सकों की नियुक्ति कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 6,000 बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उनके लिए सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है, जिसमें 110 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार विधवाओं के 23,000 बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में नशे के कारोबारियों के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। इसके अलावा जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। दिव्यांग जनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला सोलन के कंडाघाट में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज जल विद्युत निगम 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश का वार्षिक बजट 58,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। सतलुज जल विद्युत निगम प्रदेश सरकार की शर्तों की अनुपालना नहीं करता है तो इस स्थिति में राज्य सरकार तीनों परियोजनाओं का अधिग्रहण करेगी। प्रदेश सरकार शानन परियोजना भी पंजाब सरकार से वापस लेगी। दिव्य हिमाचल द्वारा आयोजित हिमाचल की आवाज कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम प्रतिभा और लोक संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए समाचार पत्र को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल से कलाकारों और युवाओं को समाज के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के वरिष्ठ वर्ग में जिला मंडी के सर्वज्ञ शर्मा विजेता, जिला कुल्लू की उर्मिला सोनी फर्स्ट रनरअप और धर्मशाला की दीक्षा चौहान को सेकंड रनरअप तथा कनिष्ठ वर्ग में जिला हमीरपुर की प्रकृति शर्मा को विजेता, जिला कांगड़ा के ललित वालिया फर्स्ट रनरअप और जिला हमीरपुर की गरिमा डगवाल को सेकंड रनरअप के पुरस्कार से भी नवाजा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।